Hello and welcome to the channel. In this video, we will be discussing the second PYQ of the series. दूसरा PYQ इस PYQ सीरीज का। तो क्वेश्चन क्या था? ये 2013 का क्वेश्चन है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो कि पहला चैप्टर है, उसका सेकंड क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। The good of an individual is contained in the good of all. What do you understand by this statement? How can this principle be implemented in public life? देखिए, जब आप क्वेश्चन लिखने बैठेंगे, सबसे पहला आपका काम होता है क्वेश्चन के डिमांड को समझना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। कुछ भी लिखने से पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन गुड ऑफ ऑल। मतलब जब आप बेसिकली, ये क्वेश्चन इज अबाउट पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी मेकिंग में क्या, कि आपको ऐसे पॉलिसीज बनाने हैं जिसमें ओवरऑल समाज का, ओवरऑल सोसाइटी का भला हो। ओके, देयर मस्ट बी फैक्टर्स ऑफ गुड ऑफ ऑल, सबका भला करना है। तो उससे ही एक एक इंडिविजुअल का भला हो जाएगा। ठीक है, आपको इंडिविजुअल को फोकस नहीं करना है, आपको ओवरऑल सोसाइटी को फोकस करना है। उसी में सबका भला हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है। पहले आपसे मतलब पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन the statement and all the factors in this statement, and secondly public life में किस तरीके से ये प्रिंसिपल काम आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एग्जांपल्स भी देने हैं जो इस स्टेटमेंट को सही प्रूव करे। ओके, तो दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखोगे आप, और क्या क्या फैक्टर्स आप इंक्लूड करोगे। सो फर्स्ट विल स्टार्ट बाय showing that we understand the statement. यही पूछा है ना, what do you understand by the statement? So you will show that you understand the statement. So you will start something like this. This statement suggests that an individual's well-being is intrinsically linked to the well-being of the society as a whole. समाज का भला होगा तो उसी में इंडिविजुअल का भी भला हो जाएगा। It implies that personal prosperity and happiness are best achieved when entire community thrives. जब पूरा कम्युनिटी अच्छा कर रहा है, तब एक एक इंडिविजुअल भी मोर और लेस अच्छा ही करता है। जैसे अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो पॉलिसीज हैं उनको देखेंगे, तो वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। एज अ रिजल्ट एक एक इंडिविजुअल खुश रहता है, इसीलिए वहां उनका देश जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा टॉप 5 में होते हैं। जो टॉप 5 के हैप्पीनेस इंडेक्स वाले देश होते हैं वो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं। एक एक इंसान वहां पे खुश होता है क्योंकि पॉलिसीज ऐसी ही बनाई जाती हैं कि पूरा सोसाइटी खुश रहे। So this concept aligns with the idea that collective welfare enhances individual welfare, right? Next, public life में कैसे इसको implement किया जाता है? Policies should prioritize the collective benefit rather than individual gains. For example, public health initiative that ensure access to healthcare for all can improve overall societal health benefiting each individual. जब आप ऐसा हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाते हो कि पूरे समाज, पूरे देश के लोगों का हेल्थ केयर बेटर हो रहा है उससे, तो उसी से एक एक इंडिविजुअल का को भी उसका फायदा मिलता है। एक एक इंडिविजुअल को भी अगर आप सर्वे करोगे, पूछोगे, पता लगेगा कि सबका उससे भला हो रहा है। सो योर पॉलिसीज शुड बी ऑलवेज, किसी भी क्षेत्र में हो, वो हेल्थ की तरफ हो, एजुकेशन की तरफ हो, इकोनॉमिक की तरफ हो, जॉब्स की तरफ हो, कोई भी सेक्टर आप उठा लो, अगर आप ओवरऑल पॉलिसी, ओवरऑल सोसाइटी को टारगेट कर रहे हो, तो इंडिविजुअल को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। देन प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज अगर आप अपने समाज में काइंड ऑफ फ्रीली दे रहे हो या बहुत कम रेट पे दे रहे हो, तो उसका भी फायदा समाज को एज वेल एज पूरे इंडिविजुअल को, एक एक इंडिविजुअल को होगा। तो गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग। ये आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देख सकते हो, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और हाउसिंग भी सबके लिए अशोर्ड वो रखते हैं। This assures that everyone has the resources needed to thrive, which in turn benefits society as a whole. तो सबके हिस्से में रिसोर्सेस आती हैं। ठीक है, जो देश का ओवरऑल रिसोर्सेस है, ये नहीं है कि टॉप 100 फैमिलीज ही 80% वेल्थ दबा के बैठ जाए, बाकी जो पॉपुलेशन है उनमें वो 20% लेके जिंदा है। यहाँ पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हो रहा है। अगर गवर्नमेंट इन सब सेक्टर्स में पैसा खर्च करेगा, तो एक एक इंसान के हिस्से में रिसोर्स का एक अच्छा खासा हिस्सा उसके पास आएगा। ठीक है, देन
प्रमोटिंग इक्विटी, ऐसे प्रॉब्लम्स बनाने हैं, ऐसे पॉलिसीज बनाने हैं जिससे कि इनइक्वालिटी कम हो। पॉलिसीज शुड एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर आप टैक्सेशन बढ़ाते हो और उस टैक्सेशन से जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको अगर आप चैनलाइज करते हो रिसोर्सेज, तो उससे क्या है, ओवरऑल इनइक्वालिटीज कम होता है। जैसे यहाँ पे फिर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे 60% की तरह टैक्स होता है, और उससे क्या होता है, उससे वो सोशल बेनिफिट्स तैयार करते हैं ताकि सबको इस वेल्थ का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो वो हाई इनकम लोगों से टैक्स भी लेते हैं, मगर उससे ओवरऑल समाज बेटर होता है और लोग खुशी खुशी टैक्स देते भी हैं क्योंकि दिखता है उनको सामने कि हमारे पैसे से अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, बट ऐसे देश जैसे हमारे देश में भी काफी ये प्रॉब्लम है कि टैक्स तो लिया जाता है भर भर के, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, हर चीज लिया जाता है, पर उसके बदले में हमें दिखता नहीं है कि जो गरीब आदमी है उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है या ओवरऑल समाज में कुछ बेनिफिट हो रहा है। रोड में गड्ढे हैं, लोग उन गड्ढों में फंस के मर भी रहे हैं। ठीक है, बस हाँ, हम 85 करोड़ लोगों को फ्री का राशन लेते हुए देखते हैं। ठीक है, दैट इज वन विजिबल थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सोसाइटी वाइज, वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन, इंप्रूवमेंट हम नहीं देख रहे कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ टैक्स वी आर पेइंग। ओके, देन अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन मतलब जैसे इंडिया में जो एस सी एस टी कम्युनिटीज हैं, इनके साथ हजारों सालों से नाइंसाफी हुआ है, या अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं उनके साथ सैकड़ों सालों से नाइंसाफी हुआ है, तो आप ऐसे पॉलिसीज बना रहे हो जिससे कि ये जो सेक्शंस हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जनरेशनल इनजस्टिस हुआ है, उनको आगे बढ़ने का, उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का एक ऐसे पॉलिसीज बनाई जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। इनको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब जो वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, जो कई जनरेशन से डिसएडवांटेज में रहे हैं, उनको उनका वेलफेयर करना, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना। दिस कैन इंक्लूड अफर्मेटिव एक्शन, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड मेजर्स टू सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। देन एनकरेजिंग सिविक एंगेजमेंट, इससे भी लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर टॉप में मिनिस्टर बैठ के डिसाइड नहीं कर रहा, जब उसके बजाय सिटी के, टाउन के या गांव के सारे लोग मिल के डिसाइड कर रहे हैं, दैट इंक्रीजेस सिविक एंगेजमेंट। ओके, सिटीजन शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दिस कैन बी अचीव थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड मेथड्स। ठीक, क्या क्या हो सकता है, पब्लिक कंसल्टेशन, लोगों से पूछो, टाउन हॉल मीटिंग, जैसे ग्राम सभा होता है ना गांव में, वैसा other platforms where individuals can voice their opinions। और भी प्लेटफॉर्म्स आप तैयार करो जहां पे लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग बात कर सकते हैं। देन contributing to decision making, these platforms allow individuals to contribute to decision making by voicing their opinions and participating in the democratic process। so encouraging civic engagement, ये भी काफी एक important factor है जिससे सबका भला हो सकता है, इवेंचुअली इंडिविजुअल का भी भला हो सकता है। देन फॉस्टरिंग कल्चर ऑफ एम्पैथी, समाज में आपको ऐसा कल्चर तैयार करना है वेयर पीपल आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। Promoting values of empathy and mutual support can help create more inclusive and supportive society। अगर समाज में एक दूसरे के प्रति एम्पैथी होता है ना, एक दूसरे का हेल्प करने का भावना होता है, वो समाज बहुत आगे बढ़ता है। और जो समाज में ये होता है कि एक दूसरे का नुकसान करूं, कैसे एक का मैं रूट्स काट दूं, उसको अंडरमाइन कर दूं, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप इंडिया में ऐसे देखोगे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जिनके अंदर ये चीज होता है कि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। दोज कम्युनिटीज इवेंचुअली यू विल सी दैट उनका स्टेट और उनके कम्युनिटीज भी बहुत रिच, बहुत पैसे कमा लेते हैं इवेंचुअली। और ऐसे ऐसे कम्युनिटीज भी देखोगे जहाँ पे ये चीज कम है, नहीं है, या उल्टा एक दूसरे का नुकसान करते हैं, वो कम्युनिटीज और वो रीजन, वो स्टेट्स इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाते हैं। देन एजुकेशनल प्रोग्राम एंड पब्लिक कैंपेन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। इसके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम और पब्लिक कैंपेन्स भी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बट बेसिकली ये तो वैल्यूज होते हैं उस समाज के एक एक फैमिलीज में, ये इंडिविजुअल वैल्यूज होते हैं, सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती इसमें। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और पब्लिक कैंपेन्स वगैरह चला के थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकती है। देन बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज मेजर्स, द प्रिंसिपल दैट द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन गुड ऑफ ऑल कैन बी इफेक्टिवली रियलाइज्ड इन पब्लिक लाइफ। इस तरीके से आप पब्लिक लाइफ में ये जो स्टेटमेंट है इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो कि सबका भला करेंगे तो इंडिविजुअल का भी भला हो जाएगा, लीडिंग टू अ मोर हार्मोनियस एंड इक्विटेबल सोसाइटी। तो ये जो वर्ड्स अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, ये सब आपको एक्चुअली में एग्जाम में लिखना होता है।
ठीक है, तब जाके आपका आंसर अच्छा लगेगा देखने में। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, ये एग्जांपल्स आप जगह-जगह पे कोट कर सकते हो, ठीक है? जैसे स्कैंडिनेविया, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सब देश को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं। इनमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम होता है, ठीक है? कंट्रीज़ लाइक स्वीडन एंड नॉर्वे हैव रोबस्ट यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। बाय एन्श्योरिंग दैट ऑल सिटिजन्स हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, these nations have improved overall public health, which in turn benefits each individual by reducing disease prevalence and increasing life expectancy। इनके देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे ज्यादा है दुनिया में, ठीक है? तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम स्कैंडिनेविया का कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन। देन और क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। फिनलैंड में ये पॉलिसी चलता है, एजुकेशन फॉर ऑल। हालांकि और जगहों पे भी चलता है, नॉर्वे स्वीडन में भी चलता है। तो फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम इज रिनाउंड फॉर इट्स क्वालिटी एंड इक्वल इक्विटी एंड क्वालिटी। इक्विटी मतलब सबको मिल रहा है, क्वालिटी अच्छा मिल रहा है, ठीक है? अपने इंडिया में हम सबको देने की तो कोशिश करते हैं, मगर क्वालिटी तो भगवान ही मालिक है उसका। बाय प्रोवाइडिंग free and high quality education to all, Finland ensures that every individual has the opportunity to succeed, which contributes to more educated and productive society। फिर कम्युनिटी पुलिसिंग इन जापान। जापान में पुलिसिंग का एक तरीका है कम्युनिटी पुलिसिंग, जहां पे लोग वॉलंटियर करते हैं यूनिफॉर्म पहन के और अपने कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि पुलिस वाला और जो नॉर्मल इंसान है वो सब एक दूसरे को जानते होते हैं, नेबर्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है? वो साथ बड़े होते हैं, तो वहां पे पुलिस काम भी अच्छा करती है और अनएथिकल काम भी कम होता है वहां पे। तो जापान कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल involves police officers engaging with local communities and build trust and cooperation। This approach has led to lower crime rate and safer environment for everyone, demonstrating how collective security enhances individual safety। फिर जर्मनी का सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ये सब एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स मैंने काफी सारे दिए हैं, सब तो आप नहीं यूज करोगे। जो आपको पसंद आता है, जैसा आप जहां पे फिट होता है आपको वो यूज करना है अपने आंसर में। जर्मनी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड सोशल हाउसिंग हेल्प इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजंस हैव सेफ्टी नेट। तो जॉब चली जाती है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है कोई वहां पे, तो गवर्नमेंट उसको एक बेसिक पैसा, बेसिक एक पैकेज देता है, जब तक आपको प्रूफ करना है कि आप एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है? तो गवर्नमेंट आपको, जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है तब तक आपको हेल्प करता है। दिस रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, लीडिंग टू मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी। फिर कोस्टा रिका के एनवायरमेंटल पॉलिसीज। Costa Rica has implemented strong environmental protection policies, including reforestation initiatives. These efforts not only preserve natural environment but also improve the quality of life for all citizens by ensuring clean air and water। ठीक है, एनवायरनमेंट का भला करेंगे तो ऑब्वियसली पूरे समाज का उससे भला होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। कोस्टा रिका में एक टाइम पे पानी का प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वहां पे कंपनीज जो थी वो पानी सप्लाई करती थी, और एक टाइम पे कंपनीज ने इतने रेट बढ़ा दिए थे कि पानी तक लोगों के पहुंच से बाहर हो गया था। ओके, देन रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका हैज implemented strong environmental protection policies, including renewable energy initiatives। These efforts not only preserve natural environment but also improve quality of life for all citizens by ensuring clean air and water। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब रिफॉरेस्टेशन, इन सब क्षेत्रों में कोस्टा रिका काम कर रहा है, एंड दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एग्जांपल। तो इतना ही है इस पीवाईक्यू में।